हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो एग्जाम हुआ है ना, फाइनल एग्जाम 2021 में जो अभी हो रहा है, उसमें जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसके मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग लेके आए हैं और फटाफट सारे ऑप्शनल क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन है, तो फटाफट देखिए। इसमें बोलता है द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये हो जाएगा। यदि समीकरण इतना का एक मूल दिया हुआ है तो दूसरा मूल निकालना है। एक मूल दिया हुआ है तो दूसरा मूल कैसे निकालोगे? अब मान लो एक मूल इतना है और कोई भी लगा लो फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं तो ये होता है सी बाई ए। ठीक है, यानी ये हो गया 1 और इसमें 1 मूल दिया हुआ है, मतलब एक दिया हुआ अल्फा, मान लो ये है बीटा। अल्फा, अगर अल्फा को हम 1/3 रख दे तो ये कितना होगा? अल्फा माइनस सी बाई अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ये होता है। तो बीटा चाहिए था अपने को, तो बीटा का आंसर तो 3 आ रहा है। बीटा का आंसर 3 आ रहा है। या अल्फा प्लस बीटा से भी निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, यानी प्लस 10/3 हो जाएगा। और अगर 1/3 रखते हो प्लस बीटा, ये भी आएगा 10/3, तो बीटा होगा 10/3 माइनस का 1/3 यानी 9/3 यानी 3। इसका आंसर ये होगा। चलिए हम साथ में साथ सॉल्व भी करते जा रहे हैं। बोल रहा है इसका मूल वास्तविक होगा। वास्तविक मूल के लिए क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 6k का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 कीजिए तो 36k स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 चौका 16, 16 नमा 144। तो यहाँ से 36k स्क्वायर इक्वल टू 144, तो k स्क्वायर हो जाएगा 144 बटा 36 यानी 4, यानी प्लस माइनस रूट 2। इसका आंसर हो जाएगा ये। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, यानी 1/4। इसका समांतर श्रेणी में तो x का मान यानी a2 माइनस a1 इक्वल टू b2 माइनस b1, यही होता है फॉर्मूला। a2 माइनस a1 अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या फॉर्मूला जानते हो? a2 माइनस a1 इक्वल टू b2 माइनस b1। और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका आंसर आसानी से 3 आएगा। ठीक है, ऐसे एक बार देखो, 3x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा और ये 2x माइनस x और ये 1 है, ये उधर आएगा तो 2। इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो फटाफट करना होगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है। इतना का सार अंतर -4 माइनस 0, a2 माइनस a1 यानी -4 हो जाएगा। इतना का 12वां पद, 12वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 11d। तो a का वैल्यू 14 है और d हो गया कितना? 9 माइनस 14 माइनस 5, तो 14 माइनस 55 यानी -41। प्रथम पद इतना सारवंतर थी, प्रथम 10 पदों का योग यानी SN निकालना था। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो रख लीजिए 10/2, 2 गुने 13 प्लस 10 माइनस 1 यानी 9 और d का मान -4 यानी 10/2 26 माइनस 36, तो ये हो गया 5 और ये हो गया -10, तो यानी -50। 8 नंबर पर पहुंच गया। ये पूछा है कि देखिए y अक्ष पर, और y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा, इसको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ते। a और b का जो a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। a का नियतांक दिया हुआ था और b का भी नियत दिया हुआ था और यहाँ पे एक बिंदु था r का नियतांक है 5, 6। अब देखो y निकालना है, तो y किसमें है? y हो जाएगा 5 + 4 बटा 2 इक्वल टू y। ये बीच वाला क्या होगा? इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो 12 माइनस 5 इक्वल टू y, तो यानी 7 आंसर आ जाएगा। इतना की माध्यिका। अब माध्यिका को क्या करना है? सबसे पहले तो इसको सजाना पड़ता है। 3 5 6, 3 हो गया, 5 हो गया, 6, उसके बाद है 7, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, 10 है, 12 है। पहले गिनो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये सम संख्या होता है तो क्या लिखते हो? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पद जो भी होगा /2। तो देखो
8/2 यानी चौथा प्लस पचमा यानी 7 + 8/2 यानी 15/2 7.5। फटाफट चलते हैं। इतना का बहुलक सबसे अधिक जो बार जो होता है वो बहुलक होता है यानी 9 होगा। कौन अभाज्य संख्या है? इसका आंसर 13 होगा। माध्यिका दिया हुआ था और माध्य दिया हुआ था, बहुलक है तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका -2 माध्य, ये होता है फॉर्मूला। तो 3 गुने माध्यिका हो गया 9 -2 गुने 8.9 यानी 27 माइनस 9 दूना 18 का 88 लेकर 8 दूना 17.8, इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। चलिए इतना। और समांतर माध्य क्या होगा? माध्य क्या होता है? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, 19 + 25/2, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। दो सिक्कों को दो शीर्ष, देखो 2 सिक्का चलेगा तो हेड आएगा, टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। तो 2 शीर्ष है ना, हेड आने का तो 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें देखिए बोल रहा है कि उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी है। उस स्तंभ की छाया की लंबाई, ये स्तंभ है तो छाया √3 है, तो tan थीटा अगर लगाते हैं तो लंब बटा आधार, और ये कट जाएगा। और tan थीटा में 1/√3 किसका वैल्यू होता है? tan 30 का। इसका लसा निकालना है तो गुणन, अभाज्य संख्या का लसा उसका तो गुणनफल हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हो। निम्नलिखित में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये 1 से ज्यादा आएगा इसलिए नहीं होगा। मूलों का योगफल एवं गुणनफल, तो मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a, और मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो ये कट जाएगा -b/c, तो b का वैल्यू -12, आप बट्टा में c हो गया 18, तो 12/18 यानी कितना होगा? 2/3। इतना के मूल बराबर है तो b² - 4ac = 0, तो b = 4ac, तो c = b² / 4a। y कैसी सरल रेखा होगी, है ना। अगर y = 10 है तो x अक्ष के समांतर होता है। तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, याद रखिएगा। n पदों का योगफल का तो फॉर्मूला याद ही होगा, ये n/2 × 2a + n - 1 × d, है ना। इतना का 10वां पद पूछा है। 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? a + 9d, है ना। तो देखो a का वैल्यू तो 2 है, 9, और d कितना हुआ? 7 - 2 यानी 5, 9 + 5 45 है, 2 47, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इतना का nवां पद a + n - 1 × d, a का वैल्यू 14, n - 1 और d का वैल्यू -5 हो जाएगा, तो 14 और ये हो गया -5n और +5 होगा तो 19 - 5n, ये हो जाएगा आंसर। इतना के 10 पदों का योगफल देखिए, n/2 × 2a + n - 1 × d, n तो 10 है, a इतना है और d हो गया 5, तो सॉल्व कीजिए। 9 × 5 = 45 से 49 गुना करेंगे कितना जाएगा? 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 × 20 = 24, 245 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए -b + -√b² - 4ac/2a फॉर्मूला होता है। इतना की बीच की दूरी यानी 15 - 9 का स्क्वायर और फिर 11 - 3 का यानी 9 6 और 8 का स्क्वायर यानी 100 बन जाएगा, यानी 10 हो जाएगा इसका आंसर। वृत्त की परिधि इतना है, उसकी त्रिज्या, परिधि क्या होता है? 2πr = 4π, तो r = 4π/2 पाई यानी 2 आंसर हो जाएगा इसका। r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति देखिए, अर्धवृत्त मतलब ये, और यहां से यहां तक ये r और ये टोटल होता है तो 2πr, आधा है तो कितना? πr, तो πr + 2r, ठीक है। r कॉमन ले लीजिए तो π + 2 और r का वैल्यू 6 दिया था तो 6 × π + 2, इससे आसान क्वेश्चन सब तो आएगा ही नहीं। इतना वृत्त की चाप की लंबाई, जो वृत्त है चाप की लंबाई क्या होता है? θ/360 डिग्री गुने 2πr, θ/360 2πr सॉल्व कीजिएगा 22, इसका आंसर हो जाएगा। दो घनों का आयतन, घन का आयतन दिया है तो भुजा का अनुपात 1 है, क्योंकि आयतन जो होता है r³ में आता है तो 1/3, अब पृष्ठ क्षेत्रफल r² में होता है तो 1:9 हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन सब था। देखिए बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई दिया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh + 2πr²। बेलन है तो एगो ऊपर का क्षेत्रफल है, एगो नीचे का क्षेत्रफल, तो 2πr², ये होता है कर पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, और नीचे में बोला है कि वक्र क्षेत्रफल 2πrh। अब 2πr कॉमन कर लिए तो 2πr 2π कट गया,
आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 और एच 20, 100/20 यानी 20×5 = 100, 5:1। माध्यिका पूछा है, सबसे पहले इसको सजाइए। तो सबसे छोटा 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। तो विषम संख्या होने पर n+1/2, n+1/2 का पद, तो कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7, 1, 8 होता 2, चौथा 1, 2, 3, 4, 10 आंसर है ना। अच्छा क्वेश्चन सब था, आसान। इतना में बहुलक तो सबसे ज्यादा आता है। ये क्या है, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx/σf माध्य का फॉर्मूला होता है, तो आसान सा था। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, वो 1 - p हो जाएगा। दो पांचों को फेंका जाए, 5 आने की, तो 5 एक ही बार आएगा, टोटल 36 बनता है, तो 1/36 हो जाएगा। इतना का माध्य क्या होगा, सबको जोड़ लीजिए, इतना बटा 5, 7×5 = 35 में से 29 घटेगा, 6 आंसर हो जाएगा। इतना के मूलों की प्रकृति डी चेक कीजिए, b² - 4ac चेक कीजिए, तो कीजिएगा चेक, तो ये हो जाएगा 16 और -4ac, 16 0 मूल वास्तविक और बराबर हो जाएगा। 3 अल्फा यानी अल्फा हो गया 30 और साइन 30 का मान होता है 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा ना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी था। साइन a + b, साइन a × cos b प्लस cos a × sin b, और माइनस cos a - b होता है cos a × cos b प्लस sin a × sin b, सबको रखिएगा, सब कुछ कट उठ के इसका आंसर हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 0 हो जाएगा, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा घट के। इसको सॉल्व कीजिएगा रैखिक समीकरण, तो यहाँ x2 आएगा और फिर x में रखिएगा, तो ये पहला आंसर होगा इसका। एरिया का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल अनुपात दिया है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, वर्ग हो जाता है, तो रूट हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखो AD/DB दिया है, AE/EC, ये हम थेल्सपर में जानते हैं, तो AD/DB तो पता है, लेकिन AC दिया था तो इसको x मान लिया, तो ये बचा कितना 5.6 - x, और सॉल्व कीजिएगा, x यहाँ से निकल जाएगा 2:1। ये क्या था, वृत्त के जीवा जो है केंद्र पर समकोण बनाती है, तो ये तो त्रिज्या है 10 10, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण 10√2 आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस लगाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कट के 0 आ जाएगा, है ना। रैखिक समीकरण में चर की घात 1, tan थीटा पता है, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, यानी कर्ण हो जाएगा 5, पाइथागोरस लगा लीजिएगा, और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण यानी 4/5, और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण 7/5 आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ सॉल्व किया है 1/sin cos/sin, सॉल्व कीजिएगा, और ये साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर, यानी a+, यहाँ से देख लीजिए ऊपर वाले को दो है रहने दीजिए, और 1 साइन स्क्वायर हो सकता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हो 1 - cos और 1 + cos, एगो माइनस कट जाएगा, एगो बच जाएगा। त्रिज्या खंड ये होगा 2πr, θ/360 इंटू 2πr होता है, इसका वैल्यू कट के 1 होगा, ये तो आप लोग को पहले से ही आता है। पहिए का व्यास दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका परिधि निकाल लीजिए इसका, और 176 है, लेकिन ये मीटर में है, तो 100 से गुना करके भाग दीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा 140 आएगा। ये तो फॉर्मूला था πr²h। चलिए इसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, 2πr × r+h, यहाँ व्यास पता था और ऊंचाई पता था, यानी r 14 हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आएगा 29/92। गोले की त्रिज्या 2 गुने पर आयतन, आयतन एक त्रिज्या का क्यूब होता है, तो 9 × 23 = 27 गुनी हो जाएगा। घन का विकर्ण है इतना, तो घन का भुजा हो जाएगा 6, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6l² होता है, तो 216, 36 216 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे, किसी शंकु की क्षेत्रफल दिया था, वक्र क्षेत्रफल πrl दिया हुआ था 880, तो 22/7 r l = 880, ये 7 ऊपर जाएगा, 22/7 काटिएगा, 22 से 40 बार में, 7 दूना 14 और 2 से 20 20, यह 20 होगा। वृत्त के व्यास के नियामक दिया है, तो केंद्र का नियामक क्या होगा, 6 + 2/4 यानी -4/2 यानी -2, और 7 × 10/2 5, है ना, यानी
ये हो जाएगा -2/5, ये आंसर हो जाएगा। AD बटा DB AE बटा EC होता है, सॉल्व कीजिएगा 4 आंसर आएगा। यहाँ बनाया हुआ है ऐसे। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो भुजाओं का अनुपात इसका रूट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब कर्ण है, कर्ण PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा, PR प्लस RQ, यानी ये वाला समकोण बन रहा है। आसान आसान क्वेश्चन था। दो वृत्त अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा हो जाएगा। बोला है कि केंद्र पर ये 60 बना रहा है ना। जो जीवा है ऐसा है कि केंद्र पर 60 कोण बनाता है, तो ए और बी के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो ये कोण बनाएगा, और हम जानते हैं इसका सम 180 होता है, तो ये 60 है तो बचा कितना, 120। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत। चलिए 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी रूट सेक स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर से बाहर निकलेगा सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक 90, इसको लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर 90 - 33, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये साइन है, साइन में साइन, ये इसका आंसर 0 होगा। ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि रिपीटिंग नहीं है ना। चलिए अगला, सहभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, 1 होगा। m एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक कौन होगा, m+1, क्योंकि m के जगह कुछ भी रखते जाइएगा, धनात्मक वैल्यू कोई भी वैल्यू रखिए और इसमें 1 जोड़िएगा तो विषम दे देगा। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1। इतना का एक शून्य कौन है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, गुणनखंड करेंगे तो एक आता है 1 और दूसरा आता है 5/2, और 5/2 इसमें है नहीं तो नॉन ऑफ दोज आंसर होगा। इसमें जब भाग देंगे ना तो घात घट जाएगा, इसका 6 है, इसका 2 है, घट के 4 आएगा इसका आंसर। इतना क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b ये तो खुद माइनस है पहले से, तो 11/6 हो जाएगा। आइए, इतना के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तो कितने हल होंगे, इसका अनंत हल होगा, क्योंकि x का वैल्यू कुछ कुछ रखते जाइएगा तो y निकलते जाएगा। इतना के कितने हल होंगे, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये तीनों एक दूसरे का क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो देख रहे हो कि तीनों जो है एक दूसरे का बराबर आ रहा है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों एक दूसरे का बराबर होता है, तो संपाती रेखा होगा और अनगिनत हल हो जाएंगे। यदि रैखिक समूह संगत हो तो क्या होगा, संगत हो दो ही कंडीशन में होता है। संगत कब होगा, या तो केवल एक हल होगा या अनेक हल होगा। तो एक हल के कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखा, अनेक हल में संपाती। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, प्रतिच्छेदी भी हो सकता है या संपाती भी हो सकता है। रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियतांक देखिए, ये रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु ये है, तो हमको P चाहिए, तो y वाला चाहिए, तो इतना प्लस इतना बटा 2 बराबर P, यानी 6/2 यानी 3 अंश का आंसर हो जाएगा। बिंदु इतना की कोटि, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। x का समीकरण y = 0, इसको सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉट tan बन जाता है, सेक को करेंगे तो कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो सेक 90 - 80, और 90 - 80 कोसेक बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक है, इसके केंद्र क्या हुआ, x1 + x2 + x3/3, 8 5 13, 13 में से गया 12, 12/3 यानी 4, और इन दोनों को तीनों को जोड़िएगा तो 0 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 40 50। वृत्त की त्रिज्या इतना है, अर्धवृत्त की परिमिति, यहाँ से सॉल्व कीजिए और कितना हो जाएगा, देखिए 7 से 7 22 और 14 36 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। देखिए एक वृत्त है, यहाँ से 2 भी स्पर्श रेखा, बस एक PA और PB। 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 88 तक पहुंच चुके हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा, इन दोनों को कॉट में बदल दीजिए, दोनों कट के 1 हो जाएगा इसका आंसर। tan 30 यानी देखिए ये √60, और सेक थीटा में 7 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 कोसेक यानी 2 हो जाएगा। सॉल्व करके देखिए, ये इसका आंसर, ये बाकी सब अपरिमेय है, अपरिमेय है, ये अपरिमेय नहीं होगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा बीटा तय होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a तो यानी माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इतना के शून्य होंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा
तो इसका आंसर ये आएगा। यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, पहले इसको एल से सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा और इसको 9 8 72 हो जाएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर ये आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मौसा इतना है, तो लसा गुने मौसा बराबर क्या होता है, लसा गुने मौसा बराबर इतना, तो हमको लॉस मौसा दिया था, लसा का भाग दे दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 114, है ना। इतना का x बहुपद है तो इसका शून्य क्या होगा, इसको 0 के बराबर कीजिए, x का वैल्यू -1। इतना का आलेख दो सरल लिखा है, तो देखिए पहले चेक कीजिए, तो देख रहे हो कि a1 बटा a2 बराबर है, बट c1 बटा c2 बराबर नहीं है, मतलब समांतर रेखाएं हो जाएंगे इसका आंसर। इतना का लॉस और इस सभी को गुना कीजिएगा 16 से, आंसर लॉस निकालने आया है। इन दोनों में देखिए, इसमें 2 पावर 4 है, पहले लिख लीजिए, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं तो लिखना होगा 3, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, तो एक साथ गुना कीजिएगा 16 से, आंसर आएगा 80। शून्यकों का द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कीजिए 5 माइनस 3 यानी 2x माइनस लगो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 5 या 15 -15, ये आंसर हो जाएगा। इतना का सार अंतर a2 माइनस a1, a2 माइनस माइनस का a1 यानी -6 प्लस 10 यानी 4 आंसर होगा। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये सॉल्व कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा, इसमें भी x स्क्वायर और यह इधर 2x तो ये भी बनेगा, इसको कीजिएगा तो 2x स्क्वायर और इधर का 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन थे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और 100 का 100 क्वेश्चन सही है, इसमें 100 का 100 क्वेश्चन सही है, गारंटी है अपनी, सारे क्वेश्चन का सही आंसर है, इसमें कहीं से भी मिला सकते हैं आप, है ना। ये सेट बी था, तो एक बार जरूर लाइक कर देंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।